महत्वपूर्ण कुछ आसन करेंगे। शवासन अति महत्वपूर्ण आसन है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, कुछ आसनों के बाद। दोनों पर 90 डिग्री ऊपर उठाए, अब होल्ड करें, होल्ड होल्ड होल्ड। इस आसन का नाम है द्विपाद उत्तान पादासन। इस आसन को अर्ध हलासन भी कहते हैं, और थोड़ा सा कमर को ऊपर उठाने के बाद इसको विपरीत करने भी कहते हैं। दोनों पैर घुटने बेंड करें, दोनों हाथों से पेट पर दबाए, ऐसे। डोकं उचलायचं नाही, ज्यांची मान दुखते, जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है, उन्हें सिर उठाकर घुटने में डालने की कोशिश करें, ऐसे। और होल्ड करें, होल्ड होल्ड करें, होल्ड। आखरी कुछ समय, खूप छान, मस्त। शेवटचे काही सेकंद, बहुत बढ़िया। हाँ, आखिरी कुछ समय, 5, आखिरी 5 मिनट या सेकंड नहीं बताया है। आखिरी 5 सेकंड बाकी है। अभी 5 सेकंड पूरे हो गए हैं। दोनों पैर धीरे से 90 डिग्री ऊपर उठाए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, दोनों पैर जमीन पर, दोनों पैर घुटने बेंड, कमर को ऊपर उठाए, अब होल्ड करें, होल्ड होल्ड होल्ड। उठाओ, सेतु बंधासन, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ। तकलीफ हो गई, छोड़ देना है। आखिरी कुछ समय, आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों पर लंबे करें, हाथ के तलवे आकाश की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ, आंखें बंद है, मन शांत है, एकाग्र है। मन शांत है, एकाग्र है। अब हमें शवासन करना है। हाथ के तलवे आकाश की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ, आंखें बंद। पूरा शरीर शवासन के माध्यम से आराम और शांत होता है। ऐसा पालन करें। शरीर अपने शवासन चित्त विश्रांति का। अब हम शवासन का अभ्यास करने वाले हैं। शवासन यानी अपने तन और मन को विश्रांति देने वाला आसन। श्रमे जाते शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। हम अपने तन के साथ साथ मन को भी विश्रांति देने हेतु हम शवासन में लेटे हैं। मन ही मन अपने पूरे शरीर को महसूस करे। मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने शरीर को बलवान बनाने हेतु, मैं अपने शरीर को शुद्ध और बुद्ध बनाने हेतु योग से जुड़ा हुआ हूं। योग साधना के माध्यम से मैं अपने शरीर को तेज पुंज बनाने वाली हूँ, दिव्य बनाने वाला हूँ, दिव्य बनाने वाली हूँ। अपना पूरा शरीर महसूस करे और मन ही मन अपने शरीर को कहे, धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। अपने प्रिय शरीर को महसूस करते हुए अपने दोनों पैरों की उंगलियों को फील करें। दोनों पैर की उंगलियां रिलैक्स करें, आराम कर रही है। एकदम महसूस करें दोनों उंगलियों को, दोनों पैर के तलों को फील करें, रिलैक्स, विश्रांति ले रही है।
दोनों पैर की इंद्रियां टखने आराम कर रही है। मन ही मन दोनों पैरों की पिंडलियों को महसूस करे। दोनों पैर की पिंडलियां रिलैक्स है, आराम है। दोनों पैर के घुटने थाइस रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। कमर के नीचे दोनों पैर महसूस करें। मन ही मन कहे, मेरे प्रिय पैर विश्राम कर रही है, आराम कर रही है। आप दोनों हाथों की उंगलियों को महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स है, आनंद है। दोनों हाथों के तलवे, कन्हैया, फोरआर्म्स रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपने दोनों हाथों के ट्राइसेप बाइसेप फील करें, आराम कर रही है। शोल्डर के नीचे दोनों हाथ विश्राम कर रहे हैं। मन ही मन कहे, मेरे प्रिय हाथ आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर शरीर से मानो अलग हो गए, इतना विश्राम कर रहे हैं। अब हम अपने स्पाइन की ओर ध्यान लगाए। अपनी कमर है, पीठ है, पूरी तरह से विश्राम कर रही है। जैसे थका हारा बच्चा अपनी माँ के गोदी में लेट जाता है, उसी प्रकार मेरा प्रिय शरीर भूमाता के गोदी में विश्राम कर रहा है। ऐसा मन ही मन फील करे। अपने पेट की ओर ध्यान दे। नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, चेस्ट के स्नायु रिलैक्स है, आराम कर रही है। रिलैक्स। शोल्डर के नीचे पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। अब हम अपने चेहरे की ओर ध्यान लगाए। दाया गाल, बाया गाल, कपाल का क्षेत्र, जीभ भी हमने जाम पकड़ के रखी हो, उसको भी हम रिलैक्स छोड़ देंगे, धीमे छोड़ देंगे। मन ही मन पूरे शरीर को महसूस करें, पूरे शरीर को फील करें। मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। कुछ समय पहले मैं अपने शरीर को शवासन में लिटाया था, विश्रांति के लिए लिटाया था। अब मैं अपने शरीर को जागृत करने वाली हूँ, अपने शरीर को फील करने वाली हूँ। दोनों पैर के उंगलियों को फील करें और दोनों पैर के उंगलियों को जागृत करें। थोड़ी सी दोनों पैर की उंगलियां हिलाए। दोनों हाथों की उंगलियों को फील कराए, जागृत करें, पूरे शरीर को जागृत करें और धीरे से एक साइड में टर्न मार के उठ के बैठने वाले। आंखें बंद है, आंखें बिलकुल खोलनी नहीं है, आंखें बंद रखनी है. कपालभाती करायचंय. जो नवीन साधक आहे, क्लास नंतर शिकवलं जाईल. डोळे बंद करून फक्त श्वासावर लक्ष द्या, कसा श्वास येतोय, कसा जातोय. डोळे उघडायचे नाही पुढचे 20 मिनिटं. अगले 15-20 मिनट आंखें नहीं खोलने हैं. कपालभाती करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट. केवल एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है, केवल एक्सेल. रिलैक्स. आज अमावस्या, इसको दीप अमावस्या कहते हैं. दीप अमावस्या. एक्चुअली लोग, बहुत सारे लोग आज नशा पानी करते हैं, गलत है. नशा पानी करने के लिए नहीं है ये दिन. अगर आज नशा पानी करते हैं और 1 महीना नॉनवेज नहीं खाना है, ये नहीं करना है, पुण्य मिलेगा. क्या ये 11 महीने खाते हैं गलत, उसका पाप मिलता है या पुण्य मिलता है? नहीं. ये 1 महीना हमें
अपने जीवन शैली को बदलने के लिए एक मौका है। कपालभाति का अगला राउंड 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। दीप यानी क्या है? प्रकाश, अंधकार से मुक्ति। जो हम 11 महीने अंधकार पाल चुके हैं, इसके ऊपर आज प्रकाश डालना है। ये आज के दिन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 11 महीने में कहां कहां पर हम अंधेरे में थे, कहां कहां गलती कर रहे थे, कहां कहां उसके ऊपर चिंतन और मनन करना और उसको समर्पण करना, छोड़ देना, प्रकाश में लाकर देखना और छोड़ देना। और ये गलती 1 महीने के लिए नहीं दोहरानी है। 1 महीना, श्रावण मास 1 महीने के लिए नहीं दोहरानी है। ये आज के दिन का संकल्प करना है। क्या क्या है इस 1 महीने में, क्या करना चाहिए? कपालभाति का एक और राउंड करेंगे, फिर सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। भक्ति के 3 कदम, भक्ति के 3 कदम, हरियाली के 3 कदम। इस 3 कदम अलग अलग साधकों को अलग अलग प्रकार से चलने हैं। पहला कदम है, अगर सभी जो साधक स्वस्थ है उन्हें क्या करना है? अनुलोम विलोम करते हुए सुने। जो भी साधक स्वस्थ है उन्हें एक समय फ्रूट्स और एक समय आहार, वीक में 1 दिन करेंगे तो भी चलेगा, या 2 दिन या 3 दिन। पूरा महीना करने की आवश्यकता नहीं है। वीक में 1 दिन फ्रूट्स, 1 दिन हल्का आहार। उस आहार में गाजर और बीटरूट उबाल के खाए और एक वक्त फ्रूट्स खाए। वीक में 1 दिन उपवास पकड़े बस, या 2 दिन पकड़े, 3 दिन पकड़े। पूरा वीक पकड़ने की आवश्यकता नहीं, पूरा महीना पकड़ने की आवश्यकता नहीं। शरीर स्वच्छ होगा, शरीर की सारे पोषक तत्व भर के निकलेंगे और स्वास्थ्य और बेहतर होगा। कैसे करना है? जो स्वस्थ है उनके लिए है। आज शाम को दाल खिचड़ी खाई, बुधवार को। गुरुवार को मॉर्निंग में या फिर दोपहर को फल फ्रूट्स खाए। फिर शाम को भोजन, वो भी हल्का। बस इतना भी करेंगे तो काफी है स्वस्थ इंसान को, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, पेट साफ होता है, शरीर फिट है, सब 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 ठीक है। वीक में इतना करना है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत शरीर में डिटॉक्सिएशन है हो जाएगा और हल्का और लगेगा, फ्रेश लगेगा, शरीर में लचीलापन और बढ़ेगा। ये पहला कदम है। दूसरा कदम है, जिन भी साधकों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वजन बढ़ा हुआ है या फिर अन्य कोई समस्या है, उन्हें शाम का खाना भी स्किप करना है। दोपहर को फ्रूट्स पे रहे, शाम को सलाद पे रहे, या फिर हरी पत्तियां सब्जियां सुबह उसका जूस पीकर शाम को हल्का फुल्का फल लेकर उपवास करे। हो सकता है कुछ ना लेंगे तो और उत्तम है। कम से कम आहार लेना है, भले फल का हो। 1 दिन का उपवास, यानी बुधवार को शाम को दाल खिचड़ी, गुरुवार को कंप्लीट उपवास, शुक्रवार को सुबह 10 बजे दाल खिचड़ी खा के उपवास होना, यानी कंप्लीट 1 दिन का। हो सकता है कम से कम 1 एप्पल भी काफी है, 1 एप्पल 1 केला काफी है।
इतना ही नाश्ता, और इवनिंग में भी इतना ही नॉर्मल, जितना कम लेंगे उतना अच्छा है, वो भी भूख लगने के बाद। तब क्या होगा, ये दूसरे प्रकार का शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन साधकों का जो भी शारीरिक दिक्कतें है 100% फर्क पड़ेगा। वीक में 1 दिन करे, और आपका वजन बढ़ा हुआ है थोड़ा सा तो 2 दिन करे। सोमवार गुरुवार आपकी जो भी भक्ति है ईश्वर से मांगते हैं, उस हिसाब से करे, करके देखे, फिर जादू की तरह रिजल्ट मिलेगा। जादू इस महीने में करते रहे। अनुलोम विलोम, राइट नासिका से श्वास लेना है, दोनों नासिका बंद करनी है, और लेफ्ट से धीरे से श्वास छोड़ना है। 83 किलो झालं. मस्त 78 ला आलता नाही सगळं. दूसरा है, अगर जिनका वजन बढ़ा हुआ है ज्यादा, एकदम ज्यादा बढ़ा हुआ है, 20-25 किलो, 15-20 किलो, तो उनको बेस्ट ऑप्शन है एक समय का भोजन, एक समय का फ्रूट्स, या फिर उपवास, एक समय, एक ही वक्त भोजन। देखो जादू की तरह फर्क पड़ेगा इस 1 महीने में। शरीर हल्का होगा, वजन फास्ट कम होगा। हो सकता है उन्हें क्या करना है, सुबह के नाश्ते में 9-10 बजे हरी पत्तियों का जूस, जो आपको दिया गया है, मैक्सिमम सभी को दिया गया है, पालक, पुदीना, धनिया, खाने वाला पान और एक एप्पल डाल के उसका जूस बनाना है, और ये जूस सुबह नाश्ते में 9-10 बजे, शाम को 6-7 बजे हल्का भोजन लेना है बस। देखो आपका 1 महीने में कितना वजन कम होता है, 100%। कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, कोई नहीं होगी। और शाम के भोजन में थोड़ा सा गाजर और बीटरूट उबालना है और भोजन के साथ खा लेना है, एक वक्त के भोजन में, बस। जादू की तरह वेट लॉस होगा, पोषक तत्वों की कमी भर के निकलेगी। प्राणायाम करना है, प्राणायाम 15 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है उतना प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 2 नंबर के साधकों के लिए, जिनको शारीरिक दिक्कत है, वजन बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन साधकों के लिए याद रखे, ये एक वरदान है, जीवन शैली बदलने का और शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक मौका है। ईश्वर के नाम पर हम जब श्रद्धा के साथ यह उपवास करते हैं तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उपवास के दिन हरी पत्तियां नहीं खानी है, ऐसा नहीं है। हरी पत्तियां कहाँ से निकली है? पृथ्वी से निकली हुई, भूमि से निकली हुई, नेचर की से निकली हुई, उसको ग्रहण करना चाहिए। तीसरा चौथा टप्पा है, करके देखिए, जिनको बड़ी तकलीफ है, बड़ी कोई समस्या है, जैसे कैंसर, कोई गठरी है, या कोई कड़ी समस्या है, लंघनम परम औषधम, 1 महीने का उपवास उनके लिए वरदान से कम नहीं है। बस पका हुआ अन्न नहीं खाना है, आप कुछ भी खाओ, अग्नि लगाया हुआ अन्न, एसिडिक पदार्थ नहीं खाने हैं 1 महीने के लिए। फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, हरी पत्तियों का जूस पी लो, पूजा पाठ कर लो, भक्ति कर लो, ओम चैंटिंग कर लो, भगवान के मंदिर में जाके 1-1 घंटा बैठो। 1 महीने में कैंसर तक ठीक हो जाता है, 100% होता है, 101%। चाहे गले का हो, चाहे लीवर का हो, किडनी का हो, कहीं का भी हो, पूरी तरह से ठीक होता है। आंतड़ों का हो, प्रोस्टेट का हो, होता है, अगर ये नियम पाले तो। नेचुरोपैथी सेंटर में यही तो कराते, महीनों महीना आहार ही नहीं देंगे, बस वहां पर पूजा पाठ नहीं होती, इसलिए यहाँ पर श्रावण महीने में पूजा पाठ भी होगा, यानी डबल फायदा। ईश्वर का नामस्मरण भी होगा, भक्ति भी होगी, उपवास भी होगा। भक्ति के नाम पे उपवास होगा तो क्या होगा, दिनों में ये चेंज करना। नॉर्मल जीवन शैली हम बदलते हैं श्रावण महीने में, तो हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। 1 वीक में 1 दिन तो उपवास रखना चाहिए, 1 दिन तो उपवास एवरी मंडे रखना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और आहार, अगर उपवास नहीं रख रहे, आहार 60% ले लो,
40% आहार कम कर लो इस 1 महीने में। ग्रीष्म ऋतु आता है इसके बाद, एक 15-20 दिन के बाद, फिर बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी ग्रीष्म ऋतु में, अगर ये नियम पाले तो। लेप नासिका से श्वास छोड़ के प्राणायाम रोके, आंखें बंद, राइट हैंड की 3 उंगलियां राइट आंख पर, लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां लेफ्ट आंख पर हल्की रखे, श्वास ले और 3 बार भ्रामरी करें। लंबी श्वास ले, इनहेल और एक बार, रिलैक्स। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा। ईश्वर से, इष्ट देवता से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे इष्ट देवता, मुझे शुद्ध रखने में मदद करो, मुझे बुद्ध बनने में मदद करो, समभाव में रहने में मदद करो, रंगीन तूफानों में आंतरिक आंखें खुली रखने में मदद करो, मुझे कोई रंग न चिपके, यदि मुझे कोई रंग चिपके तो शांति का सफेद रंग चिपके, शांति के सफेद रंग द्वारा मुझे सुरक्षित कर दो, ऐसा भाव मन में रखे और प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 ही। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। भू माता को नमन करे, अपने माता पिता को याद करे, गुरु को याद करे, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुमाए, मेरा प्रिय शरीर कहे, चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुमाए और धीरे से अपने हाथों की ओर देखते हुए आंख खोले। हाथों की ओर देखते हुए सभी कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आरोग्य मेरे मेरा हाथ, आनंद मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे मेरी हाथ, समृद्धि मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी कैसे हैं? कैसे है? स्वस्थ और मस्त। दोनों पैर लंबे करे, ढीले करे। ए रिदान, वोट कुरकुरे जायचं का नाही स्कूलला? फुल घुमाए, रिवर्स घुमाए, दिवस खड़े हो जाते हैं। कार मध्ये बसायचे का फिरायचं?
हंसते हंसते उत्साह और जोश के साथ, एनर्जी के साथ कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश मैं हूँ, आनंदी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। और एक प्लान है मेरे दिमाग में, बालकनी का भी कवर करके लेंगे स्टडी रूम, वो पूजा टंक को बुला के। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, करेगा? एड़ी को ऊपर खींचे अरे और ताने जैसे शरीर लग को, रहा है। और ताने जैसे ऊपर कोई उठा रहा है हमें, हैं? स्ट्रेच करे पण और स्ट्रेच डागाने करे पन्नास हजारामध्ये केले और तुमचे. स्ट्रेच करे, धीरे से करू एरिया नीचे रखे। प्रायोरिटीवरती आणि विराम, इन्व्हर्टर पण सगळं लिस्ट करून इन्व्हर्टर. अरे बरं लिस्ट तर लिस्टेड तर ठेव. इन्व्हर्टर पण टाकून घेत नाही इमर्जन्सी होते उगाच बोलणं खाल्ल्यापेक्षा. म्हणलं कशाला खायचं ऑफिस मधलं अजून आल्यावरच्या गोष्टी सगळे. आणि 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 जिम्मी पापा तुरतुरी पापा, जिम्मी पापा तुरतुरी पापा, ए तुर 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 पापा, आ तुर 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 पापा पडलं. Alexa, can you please turn on Bluetooth? अब राजेंद्र M53 से कनेक्ट किया गया है. Alexa, tur 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 papa. अलाराम आहे रे. ये ना कावर पाहिजे ना अलाराम. थांब थांब किती लांब वाजते बघू. त्या कानात अलाराम, त्या कानात अलाराम. ए जिमडी, ए पापा त्या कानात अलाराम नको, त्या कानात. आता ह्या कानात. गडबडला अलाराम. होता बाजाला अलाराम भरपूर वाजला.